जब ये 1.3 शुरुआत होती है उससे पहले एक छोटी सी परिमेय की √2 एक अपरिमेय संख्या। तो मैं शुरुआत करता हूँ, इसका हल कैसे आप करेंगे, किस तरीके से आपको इसको अपरिमेय संख्या साबित करनी होगी तो वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मानना होगा कि माना √2 एक परिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या तो हमें सिद्ध करनी है तो हमें क्या मानना होगा, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता हो। मैंने पिछले में जो इस प्रश्नावली का बेसिक पार्ट था उसमें समझाया था इस तरीके से परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए। और p/q वो रूप होता है जो सबसे छोटा से छोटा, जैसे 4/2 था तो मैंने बताया था कि ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। p/q ये हो सकती है जैसे 2/4, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अगर हाँ इनका छोटा से छोटा 1/2 लिखिए, ये है परिमेय संख्या जिनमें अब इन दोनों में आपस में आगे भाग नहीं जाता हो, तो वो पूरी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर नहीं है 0। तो सबसे परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो कि √2 एक किसी भी संख्या का √2 है ना, उस वो किसी भी संख्या में भाग नहीं जाता। इसके साथ में √2 बराबर में a/b, a व b सह अभाज्य है। अब ये क्या है, और एक मैं बता देता हूँ, b बराबर नहीं है 0। ये दो बात आपको सभी को मिलेंगी। ये हमने क्यों लिखी कि a व b दोनों सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब वह होता है जिसमें a और b का अगर हम एचसीएफ निकालें तो उनका एचसीएफ एक ही आता है। जैसे a और b का हमें एचसीएफ निकालें तो इनमें क्या आएगा, अलग अलग निकालेंगे तो इनमें क्या आएगा, कोई भी कॉमन नहीं आती। जैसे किसी भी संख्या को तो एचसीएफ क्या है, एक आएगा। या फिर एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि a और b है ना, ये दोनों आपस में किसी भी भाग से भाग नहीं जाता या फिर किसी का भी भाग नहीं जाता है। a और b में अंतिम रूप वह है जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता हो। तो a व b से अभाज्य हो गई और b बराबर नहीं है, ये हमने माना है a और b के। अब इन दोनों को क्या करता हूँ, मैं स्क्वायर करता हूँ, दोनों तरफ क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ। तो इधर तो √2 का स्क्वायर बराबर में इधर a/b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा तो 2 आ जाएगा, बराबर में a² बटा में b²। b² को मैं यहाँ पे दिया था तो b² बराबर में a² बटा में 2। एक तो ये आ गई, ये हमें लानी है, सभी सवालों में लाएंगे हम। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए एक बात, छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, लगभग पता होगी तो कुछ बात अगर नहीं होती कि इस b², अगर मैं b² में ये यहाँ पे साबित किया हुआ है, हमारे पास सामने क्या है कि a² में मैं 2 का भाग दूं तो हमें b² मिलता है। a² में 2 का भाग देने पर हमें b² प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a² 2 से भाज्य है तो a भी 2 से भाज्य होगी, इससे भी क्या होगी, भाज्य होगी। क्यों, जैसे मान लीजिए मैं a की जगह पर 6 लेता हूँ, a की जगह पर क्या लेता हूँ 6, तो 6² यानी कि 36 में 2 का भाग आता है 18 भाग पूरा। तो 6 की स्क्वायर में भी भाग जाएगा तो 6 में भी 2 का भाग जरूर जाएगा, तो 6 में 2 का भाग आएंगे तो 3 बार जाएगा। यही बात हमें यहीं पर सिद्ध करनी है कि a² में वो 2 से भाज्य है तो a भी क्या होगी, 2 से भाज्य होगी आसानी से। अब इसके बाद में आगे हमें क्या करना है, आगे हमें ये करना है कि यहाँ पे जो दे रखा है a², a की जगह पर मुझे मानना होगा a बराबर में 2 के मानना होगा। अब ये कैसे माना, ये मैं आपको बता दूंगा। एक तीसरी संख्या, अब हमें यहाँ पे a² है ना, यहाँ पे b² लाना होगा। b² में भी 2 का भाग जाता है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना होगा। तो इसलिए मैंने 2 के माना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें मान लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर ये जो मान है ना a बराबर में, ये हमें समीकरण इसमें रख देता हूँ। तो ये क्या थी, b² बराबर में a की जगह पर 2 के और इसके होल स्क्वायर बटा में 2। तो b² बराबर में ऊपर स्क्वायर करते हैं तो 2 की स्क्वायर और k की स्क्वायर बटा में 2। तो b² बराबर में 2 k² और यहाँ पे किसी होता है क्या होता है कि k² बराबर में b² बटा में 2।
ये आ गई हमारे पास। अब देखिए थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है साथ साथ में समझते जाइए। अब मैं वापस यही बात लिखता हूँ कि बी स्क्वायर यहाँ पे लिखूंगा मैं, बी स्क्वायर 2 से भाज्य है तभी तो बी स्क्वायर में 2 का भाग दूंगा तभी तुम्हारे पास क्या आएगा, के स्क्वायर आएगा। तो यही मैं सिद्ध करना था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो बी भी 2 से भाज्य होगी। अब देखिए हमने प्रारंभ में क्या लिखे चले थे, प्रारंभ में हम शुरुआत में ये लिखे चले थे कि ए और बी है वो आपस में किसी भी संख्या में इनका भाग नहीं जाता, या फिर ये किसी भी भाग में नहीं जाते। जैसे मान लीजिए हम लास्ट में मानते हैं जैसे 7 और 11 मान लेते हैं, इनमें किसी संख्या का भाग जाता है क्या, पूरा पूरा नहीं जाता। तो इसी प्रकार हम शुरुआत में इनको मान के चले थे कि ये एक ऐसी संख्या ए और बी ऐसी संख्या है जिनमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। और अंत में देखिए हमारे पास बी में भी भाग जा रहा है, किसका, 2 का जा रहा है। बी स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तभी हमें के स्क्वायर प्राप्त होगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तभी हमें क्या प्राप्त होगा, बी स्क्वायर प्राप्त होगा। तो ये होगी हमारे पास। अब देखेंगे यहाँ पे विरोधाभास, एक हमारे पास क्या होगा, प्रारंभ में हमने माना था और अंत में हमारे पास कुछ और आ रहा है, तो इस कारण हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रारंभ में मानी गई अवधारणा के विरुद्ध जहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अब देखिए इसको एक बार वीडियो को रोक कर फिर से दोबारा वापस देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। और ज़्यादा समझने के लिए अब मैं एक बार फिर से रिपीट मार देता हूँ कि कैसे हमने क्या किया। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, शुरुआत में कॉमन सी बात है, सभी में ऐसे करना होगा। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या लेके चलते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी होती है जिनमें ये सबसे ज़्यादा इसके आगे वो पॉइंट आगे करते हैं। जैसे √2 का अगर मान देखें हम तो वो आगे पॉइंट में चलता जाता है, हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते, ए रूप में सही रूप में नहीं लिख सकते। और √3 होता है, √5 होता है, सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और मैंने पीछे एक उदाहरण भी लिखा था बेसिक पार्ट में। तो अब इसको मानना है, हमने क्या माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब है कि आपस में इन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या वो होती है। तो इसको p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने a और b के रूप में लिख दिया, √2 को p/q के रूप में लिखना है। तो मान लीजिए हम इस √2 को हम अगर परिभाषित करना चाहें या फिर लिखना चाहें तो a/b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मान हो सकता है, तो वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने ए और बी मान लिया। ए और बी मानने के बाद में इनको लिख दिया कि ए और बी वो क्या है, अभाज्य है, जिनमें आपस में किसी का भी भाग नहीं जाता हो आपस में, या फिर इनकी संख्या के द्वारा किसी का, इस संख्या में किसी का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। जैसे मैंने 7 और 11 का उदाहरण दिया था, तो 7 और 11 की तरह मान लीजिए कि उनमें किसी का भी भाग नहीं जाता। उसी प्रकार ए और बी ऐसी कोई संख्या है। फिर इन √2 को अब यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं। हमें साबित करना होगा कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें भाग जाएगा। तो देखिए √2 इनमें से स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद दोनों के 2 इधर तो 2 आ गया और इधर ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर आ गया। अब इसको बी स्क्वायर उधर दे दीजिए और ए स्क्वायर बटा में 2 आ गया। अब हमें सिद्ध क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर में अगर ए स्क्वायर ए है और ए के स्क्वायर में अगर मैं 2 का भाग दूं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बी स्क्वायर प्राप्त होता है। और यहाँ पे लिखना है ए स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो ए भी क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। क्यों, वो तो कॉमन से बताया, 6 का उदाहरण किया था, 6 की स्क्वायर 36 करेंगे तो 36 में 2 का भाग 18 बार जाएगा। उसी प्रकार 6 में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, कॉमन सी बात है। उसी प्रकार हमें क्या करना हो, ए बराबर में 2 की, फिर यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं माना ए बराबर में 2q, ए बराबर में 2q, या फिर ए बराबर में के की जगह पर कुछ भी मान लीजिए, दोगुना मानना है। जो मान हमें रूट में दिया है, रूट के अंदर दिया है ना, वो यहाँ पे मानना है, रूट के अंदर दिया है वो 2 मान लिया। अगर √3 होगा तो 3 मानेंगे, 5 होगा तो 5 मानेंगे, वो भी मैं बता दूंगा। तो समीकरण में मान रख दीजिए और हमें क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर बटा में 2 आ गया। और यहीं पे वापस यही बात लिखनी है कि बी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो बी भी क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। अतः प्रारंभ में मानी गई अवधारणा के विरुद्ध
यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि प्रारंभ में हमने परिमेय संख्या मान के चली थी कि इनके बीच में किसी का भाग नहीं जाएगा, और अंत में क्या है हमें पता चल रहा है कि बी स्क्वायर में भी 2 का भाग चल रहा है और ए स्क्वायर में भी 2 का भाग चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, विरोधाभास प्रकट हो गया। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास √2।